जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इसी दिन पहली बार आजाद भारत में तिरंगा शान से फहराया गया था। एक कहानी ऐसी भी है जो शायद ना आपने कभी सुनी हो, ना उसके बारे में कभी जाना हो। पश्चिम बंगाल के नदिया और मालदा जिले के कुछ हिस्सों के लिए सच्ची आजादी का सूरज 3 दिन बाद होगा, यानी 15 अगस्त को नहीं बल्कि 18 अगस्त को। लेकिन इस हिस्से में 18 अगस्त को आजादी क्यों मनाई जाती है? उस समय नक्शे की एक गलती की वजह से जोरदार विरोध प्रदर्शनों और एक आधी रात को हुए बदलाव की कहानी जो ये है, जिसने कई लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया था। बात है 1947 की। ब्रिटिश भारत का विभाजन जल्दबाजी में और बड़े ही अराजक तरीके से किया गया था। ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचने का काम सौंपा गया था, लेकिन उनसे एक बड़ी कार्टोग्राफिक भूल हो गई। नदिया और मालदा के कुछ ऐसे हिस्से जहां ज्यादातर हिंदू आबादी थी, गलती से पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश में है, उसका हिस्सा बन गए। सोचिए, आप 15 अगस्त की सुबह यह सोचकर उठते हैं कि आप आजाद भारत में हैं, फिर आपको पता चलता है कि नक्शे के हिसाब से आप रातों रात एक दूसरे देश का हिस्सा बन चुके हैं। नदिया और मालदा के लोगों के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। ये बेहद परेशान कर देने वाली बात थी। रातों रात उनकी पहचान, सुरक्षा और भविष्य अधर में लटक गया था। वो जानते ही नहीं थे कि वो भारत का हिस्सा है ही नहीं। और फिर स्थानीय नेताओं, प्रभावशाली परिवारों यानी कि प्रेशर ग्रुप्स और आम नागरिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और गलती को सुधारने का आदेश दिया गया। सिरिल रेडक्लिफ ने दोबारा नक्शा बनाया और 17 अगस्त 1947 की रात को यह फैसला आधिकारिक कर दिया गया। इन इलाकों में जो पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था उसे उतार दिया गया और 18 अगस्त को पहली बार भारतीय तिरंगा शान से लहराया गया। उनके लिए यही उनका असली स्वतंत्रता दिवस था। और अब साल 1991 से नदिया और मालदा के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त के साथ साथ 18 अगस्त को भी औपचारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह सिर्फ एक समारोह नहीं होता है, बल्कि यह जुझारूपन का एक प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ लोगों के लिए आजादी भले ही देर से आई हो, लेकिन यह उनके संघर्ष से हासिल हुई थी। तो अगली बार जब आप 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं, तो नदिया के उन लोगों को भी याद करिएगा जिन्होंने 3 दिन और इंतजार किया, अनिश्चितता का सामना किया और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तब जाकर वे गर्व से कह पाएंगे कि हाँ, हम आजाद भारत का आजाद हिस्सा हैं।